नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि इस समय शिक्षकों के लिए मॉड्यूल का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक है और इस श्रृंखला में आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी मैंने प्रस्तुत की है और चाहती हूँ कि आप सब लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद कर लें ताकि आपकी जानकारी अच्छी रहे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम प्रश्नावली लेकर के आए हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनके 4 उत्तर दिए हैं और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आरंभ करते हैं। शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ए, 5 भाग होते हैं। शिक्षक डायरी का संबंध है, इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका डी विकल्प सही है। शिक्षक के पूरे सत्र का व्यवस्थित शिक्षण योजना से। इस प्रपत्र के 50 प्रश्न शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। यह प्रपत्र कौन सा है? इन चारों विकल्पों में से ए विकल्प सही है। शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होंगे, क्यों? और इसमें 4 विकल्प हैं। इसका सही विकल्प है शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां अंकित करने के लिए। शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, जिससे शिक्षक अपनी योजनाएं बनाएं, उनकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी? तो इसका सही जवाब है 100 प्रतियां डायरी में होंगी। शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में किससे संबंधित सामान्य जानकारी होती है? तो इसका सही जवाब है स्वयं शिक्षक से संबंधित सामान्य जानकारी शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ पर अंकित होती है। लर्निंग आउटकम क्या है? जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, लर्निंग आउटकम पर बहुत जोर दिया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि लर्निंग आउटकम क्या है। तो इसमें ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। हम पढ़ देते हैं उसको। गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु, बच्चों के सीखने का संकेतक, इसको लर्निंग आउटकम कहा जाता है। लर्निंग आउटकम किसके लिए हैं? तो इसमें 4 विकल्प हैं। इसमें ए, बी और सी सही जवाब है इसका। विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, माता पिता, अभिभावकों के लिए, तो यानी सबके लिए लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है, परिणाम आधारित। लर्निंग आउटकम परिणाम आधारित लक्ष्य है। निम्न में से कौन सा अलग है? लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम परिणाम या फिर शिक्षण योजना। तो शिक्षण योजना इसमें से अलग है। प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 तक को विकसित किया गया है। इसमें देखिएगा, इसका सी विकल्प सही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा इसको विकसित किया गया है। किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है? कक्षा स्तर पर कैसे पता करेंगे? तो इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें इसका सही विकल्प हम चुनते हैं। सी नंबर पर लिखा हुआ है, लर्निंग आउटकम तालिका के पोस्टर के द्वारा। विद्यार्थी वार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा? 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें डी स्थान पर लिखा गया विकल्प संबंधित विषय के अध्यापक, यह इसका सही जवाब है। SCERT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया है? तो इसमें 4 विकल्प हैं और जो 3 नंबर पर लिखा हुआ है कथन 1 और वो 2 सही हैं। तो कथन 1 में है लर्निंग आउटकम का, 2 में है निर्धारित दक्षताओं का। ये दोनों सही जवाब हैं। लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसके लिए बताते हैं सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण अधिगम सामग्री। विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य ICT संसाधन नहीं हैं। तो इसका सी नंबर का विकल्प है गलत और प्रोजेक्टर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी ये सही विकल्प हैं। फिर है बालक का विस्तृत रूप है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल एवं योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित है। पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है सी, 3 संख्या होती है।
तो इस प्रकार ये 50 तक की संख्या यहाँ पूरी होती है। और आगे बढ़े इसके पहले आपसे हम कहना चाहेंगे, यदि आपको इसी प्रकार शैक्षिक सूचनाओं से भरी हुई वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर चाहिए तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होती रहे और आप लोग नई नई जानकारियों से अवगत होते रहें। तो फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है? पुस्तकों के चयन में अपने समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जात, लिंग के प्रति लगाव होना चाहिए। पुस्तकें विद्यार्थियों में वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए। पुस्तक क्रय से पहले उपयोगकर्ताओं की ज़रूरत का आकलन करने के लिए उनसे चर्चा की जाए। विकल्प 2 और 3 दोनों सही उत्तर हैं इसके। कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। इसके 4 विकल्प हैं ABCD, जिसमें A, B और C तीनों इसके सही जवाब हैं। गतिविधि के अनुरूप अर्धचंद्राकार या गोले में, छोटे समूह में। बैठक व्यवस्था के समय शिक्षक अपनी कक्षा में निम्नांकित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? तो इसका D जवाब जो है सही है कि उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। टाट पट्टी, दरी, चटाई या टेबल की व्यवस्था। यदि कक्ष में बच्चे दरी या टाट पट्टी पर जूता बाहर निकाल कर बैठे हैं तो शिक्षक भी अपने जूतों को बाहर ही निकालेंगे और कक्षा शिक्षण की शुरुआत करेंगे। MDM वितरण के समय बच्चों को MDM शेड में अथवा विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुरूप बैठक की व्यवस्था करेंगे। अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है बच्चों की उपस्थिति से। शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इसके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल आधार हैं नियोजन, आयोजन और प्रबंधन। नियोजन का अर्थ है, इसका सही जवाब है कार्य योजना बनाना। आयोजन क्या है? कार्यक्रम क्रियान्वयन। किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है। इसका देखिए उत्तर है आयोजन। फिर खाली जगह है कि लिखा है के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी क्रिया है, तो यहाँ पर खाली स्थान पर आयोजन को रखा जाएगा। अभिमत डायरी क्या है? विजिटर्स डायरी को अभिमत डायरी कहा जाता है। प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना हो सकती है। अब इसमें देखिए इसका सही जवाब है ABC। प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, स्वास्थ्य चर्चा मौसम के अनुसार, शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप। प्रातःकालीन सभा का समय बांटा गया है 32 मिनट 52 सेकेंड। सांध्यकालीन सभा प्रार्थना सत्र में होना चाहिए। ABC तीनों चीज़ें होनी चाहिए। सामूहिक व्यायाम, योगासन, गतिविधि खेल विषय के अनुसार, कविता, कहानी, बाल गीत। प्रार्थना सभा में सुलेख प्रतियोगिता, श्रुतलेख प्रतियोगिता तथा रंगोली, मुखौटा निर्माण करने का समय व दिवस निर्धारित किया गया है, तो इसका V जवाब जो है सही है। सांध्यकालीन तथा सभा और शनिवार की सभा। संवाद कम्युनिकेशन का समय आवंटित किया गया है 5 मिनट। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? 10। जीवन को सुगम बनाने के उपाय, इसको जीवन कौशल कहा जाता है। अगर पूछा जाए जीवन कौशल क्या है तो इसका जवाब होगा जीवन को सुगम बनाने के उपाय। जीवन कौशल विकास को शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो इसको बता सकते हैं कि भाग 3 में। कौशल विकास का विकास बच्चों में कैसे करेंगे? तो इसका जवाब है B और C। समालोचनात्मक एवं सृजनात्मक सोच द्वारा, निर्णय लेना, समस्या समाधान, स्वजागरूकता के द्वारा। बाल संसद की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है? शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में। बाल संसद का संबंध किससे है? बालक बालिकाओं के मंच से। बाल संसद का उद्देश्य क्या है? तो बताएंगे नेतृत्व का विकास, जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व का विकास, ये सभी बाल संसद के उद्देश्य हैं। रचनात्मक आकलन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आकलन के विषय में शिक्षण संग्रह में सतत एवं व्यापक आकलन CCA
यह रचनात्मक आकलन को और क्या कहा गया है? सीखने के लिए आकलन। बच्चों के किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए? तो इसमें है सीखना, कौशल, रुचियाँ, रुझान, अभिप्रेरणा भिन्न भिन्न विषयों में। शिक्षण की समाप्ति पर वह आकलन व समेकन के लिए कितना समय निर्धारित होना चाहिए? 10 मिनट। नियमित आकलन प्रक्रिया में सहायक है बच्चों की कॉपी, स्लेट, उप समूह चर्चा, ये सभी सहायक हैं। सतत व व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना की जाती है दूसरे बच्चे से, स्कूल परिणाम देखकर, उसकी अपनी प्रगति से। तो इसका सही जवाब है उसकी अपनी प्रगति से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन जरूरी है प्रक्रिया के उद्देश्य प्राप्ति के स्तर मापने हेतु। बच्चों के अधिगम के आकलन में सहायक है प्रश्नोत्तर पहेली। शिक्षण प्रक्रिया संबंधित आकलन का फीडबैक निम्न में से किसके साथ साझा किया जाना चाहिए? शिक्षक, बच्चों, अभिभावकों सबके साथ साझा किया जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच की जाएगी? 10। प्रधानाध्यापक के संदर्भ में निर्णय लेने और कार्य करने के आधार पर कुछ मुख्य नेतृत्व शैलियाँ बताई गई हैं। इनकी संख्या 3 है। नेतृत्व कहलाता है किसी संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टीम के साथ मिलकर कार्य को कुशलतापूर्वक करना ही नेतृत्व कहलाता है। शैक्षिक नेतृत्व का गुण क्या है? तो बताएंगे शैक्षिक नेतृत्व का गुण है सभी के विचार सुनना, सम्मान देना, फिर निर्णय लेना, साथ ही शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना तथा अपने आचरण से सिखाना, अन्य लोगों को स्वयं निर्णय लेने तथा जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना। शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या सहभागी शैली। सत्ताधारी नेतृत्व की क्या विशेषता है? नेता स्वयं निर्णय लेता है। लोकतंत्रीय नेतृत्व क्या है? समूह भावना से काम करना, समूह की राय को महत्व देना, अपनी जिम्मेदारी को समझना। स्वतंत्र शैली नेतृत्व क्या है? नेता का समूह पर न्यूनतम नियंत्रण। निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष क्या है? समूह के सदस्यों के द्वारा अधीनता अनुभव करना। जानकारी कितने प्रकार की होती है? 3। आंकड़े क्या हैं? जानकारी का संख्यात्मक वर्णन। गुणात्मक सूचनाएं क्या हैं? सूचनाओं को शब्दों में लिखना। विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है विद्यालय प्रबंधन समिति। समावेशी शिक्षा आधारित है सबके विकास के सिद्धांत पर, एकीकरण का सिद्धांत, विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति, इन सभी पर आधारित है। दस्तावेजीकरण क्या है? आयोजनों की आख्याओं का क्रमवार संकलन। सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की? ज्योतिबा फुले ने। बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का एक प्रमुख कारण है अभिभावकों की उदासीनता। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता का समय तथा बच्चों की क्रियाशीलता का समय क्रमशः 10 मिनट और 25 मिनट है। कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए रोचक घटना, कहानी या खेल का प्रयोग करने का सही समय है सुविधा के अनुसार। तो ये तो थे 100 प्रश्न। अब इसके बाद हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमें यह बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी। अगर आपको उपयोगी लगी, महत्वपूर्ण लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल पर, ये भी बताइए। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली जानकारी से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।